हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले जेड रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन। आपको पता होगा कि जेड की नोटिफिकेशन जो है वो अभी आ चुकी है। तो जेड 2026 का जो हमारा एग्जाम पैटर्न बनने वाला है वो कैसा होगा, क्या होगा, आज उसके रिगार्डिंग हम सारी की सारी चीजें आज हम देखने वाले। देखो, सबसे पहले जेड होता क्या है, अगर हम ये अगर देखा जाए तो जेड होता है दोस्तों, इससे जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जेड का मतलब क्या होगा, ये होता है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये स्पेशली कंडक्ट करवाते जमशेदपुर वाला एक्सेलरा, ओके। इट्स अ नेशनल लेवल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम होती है जो कंडक्ट करवाएगा एक्सेल आर आई जमशेदपुर ऑन द बिहाफ ऑफ द जेवियर एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इट इज वन ऑफ द इंडिया मोस्ट प्रेस्टिजियस, ये होती है एक एमबीए एंट्रेंस। ये क्या होगा, ये होगा हमारा एमबीए एंट्रेंस होगा, प्राइमरली फॉर द एडमिशन टू द एक्सेल आर आई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड द एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज वेल एज। अगर आपको 250 से ज्यादा अगर 20 स्कूल में एडमिशन लेना होगा तो आप जेट एग्जाम दे सकते हो, सही है। देखो, जेट एक ऐसे एग्जाम होती है कि जो हर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम से थोड़ी सी अलग है। अलग तो उसको अलग बनाता है अपना खुद का यूनिक नेचर जो होता है डिसीजन मेकिंग सेक्शन। बाकी के जो मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम होती है एमबीए के लिए या तो पीजीडीएम के लिए, उसमें कोई स्पेशल ऐसा ये होता नहीं है डिसीजन मेकिंग वाला ज्यादा सेक्शन। लेकिन जेट में स्पेशली होता है एक यूनिक डिसीजन मेकिंग सेक्शन एंड हाई डिफिकल्टी लेवल। जेट एक प्रेस्टिजियस एग्जाम होती है दोस्तों, क्योंकि उसकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो लगभग कैट से अगर हम कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा कुछ प्लस माइनस में होता है दोस्तों कैट जेट का। सो अभी थोड़ा सा देखिए कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास में होनी चाहिए बैचलर डिग्री विद द यहाँ पर जैसा होता है बाकी के एग्जाम के लिए कि मिनिमम 60% का क्राइटेरिया होता है, 50% का होता है, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। सो नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट इन द ग्रेजुएशन। सिर्फ इतना है कि आपका जो ग्रेजुएशन हुआ होगा वो एक जो डिसिप्लिन होता है, जो यूनिवर्सिटी होगी वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अगर आप फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अगर हो तो आप भी जेड के लिए फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सो एज लिमिट क्या है, सबसे अच्छी वाली बात इसके लिए नो एज लिमिट, ओके। जो जेड आप देने वाले 2026 में इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, सो नेशनैलिटी क्या होगी। सबसे पहले जो जेड का एग्जाम होता है दोस्तों वो कोई भी दे सकता है, यानी कि इंडियंस भी दे सकते हैं और जो नॉन इंडियंस होंगे, जो फॉरेनर होंगे, जो एनआरआई होगा वो बंदा भी जेड दे सकता है। सो इंडियन सिटीजन्स कैन अप्लाई डायरेक्टली वाया जेड, और अगर आप एनआरआई अगर हो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक्सेलराई प्रोग्राम में, जिसके अंदर बीएम एचआरएम एक्स पीजीडीएम वाला होगा यूजिंग द वैलिड जीमैट और जीआरई स्कोर। अगर आप बाहर के अगर हो, अगर आप नॉन इंडियन अगर हो, अगर आप एनआरआई से बिलोंग अगर करते हो तो आपको स्पेशली जीमैट और जीआरईज देना होगा इसके लिए, सही है। सो आगे देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है। इस एग्जाम पैटर्न में जो भी हमारा जेड का एग्जाम पैटर्न होता है इट डिवाइड्स, इट इज इनटू द टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दो पार्ट्स के अंदर इसको कंडक्ट करवाया जाता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला क्या होता है, पार्ट ए होगा, ये कंडक्ट होगा 170 मिनट्स के लिए। उसके अंदर नो सेक्शनल टाइम लिमिट, कोई भी सेक्शनल वाला टाइम लिमिट है नहीं। आप कोई भी एक जो सेक्शन होगा कितनी भी देरी के लिए आप सॉल्व कर सकते हो, टाइम लिमिट है नहीं। हाँ, अभी सबसे पहले यहां पर आपको है वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ना है। वी एंड एल आर आपको पढ़ना है, जहां पर आपके 26 क्वेश्चन बनते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए आपके बनते हैं 22 क्वेश्चंस, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई मैथ्स में आपके लगभग बनते हैं दोस्तों 28 क्वेश्चंस, ओके। कितना बनता है, 28 क्वेश्चन। ये हुआ आपका पार्ट ए। उसके बाद में आपका होगा पार्ट बी, जो सिर्फ होगा 10 मिनट्स के लिए। उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 10 मिनट्स का। उसमें आपको सीखना है जनरल नॉलेज जी के। इसके अंदर आएगा 20 क्वेश्चंस। उस 20 क्वेश्चंस के अंदर 12 जो क्वेश्चंस होंगे वो करंट अफेयर से रिलेट करेंगे, और जो 8 क्वेश्चंस होगा वो होगा हमारा स्टैटिक जीके, जो स्पोर्ट्स होगा वगैरह वगैरह, वो होगा हमारा स्टैटिक जीके। लास्ट वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि जीके का जो स्कोर है वो लास्ट वाले परसेंटाइल में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर जब भी जेड के लिए परसेंटाइल निकाला जाएगा तो उसके रिगार्डिंग जीके का जो जनरल अवेयरनेस का जो जीके का जो सेक्शन है उसका जो परसेंटाइल में कोई हेल्प होने वाला नहीं। हाँ, लेकिन एक होगा कि जो ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन होगा, ओवरऑल फाइनल जब सिलेक्शन होगा तब आपका जीके का जो स्कोर होगा वो मैंडेटरी होगा इसके लिए, सही है। तो देखिए इसके 26 क्वेश्चंस हो गए, सही है। डिसीजन मेकिंग के 22 क्वेश्चंस,
मैथ्स के 28 क्वेश्चंस और जीके के 20 क्वेश्चंस। अगर ये पूरा देखा जाए तो 8 टू 10, 10 और 6 16, कैरी 1 और ये होगा 96। सो लगभग देयर आर द 96 क्वेश्चंस आर देयर। कितना होगा? 96 क्वेश्चंस होगा, वो इसके अंदर आएगा 96 क्वेश्चंस। ओके, सो अभी सबसे पहले कि आपको जो सीखना है वो आप क्या क्या सीखने वाले हो, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या सीखना है। सबसे पहले वर्बल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर, वोकैब, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट वगैरह वगैरह सीखने वाले हो। उसके बाद में आपको सीखना है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल या क्रिटिकल थिंकिंग वाला सेक्शन जेड के लिए है, जिसके अंदर आपको केस स्टडी बेस्ड ऑन द सिनेरियोज टेस्टिंग इथिकल, मैनेजरियल एंड एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग होगा। उसके बाद में मैथ्स में आपको अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, डीआई सारी चीजें पढ़नी है। और जनरल नॉलेज के अंदर बिजनेस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, उसके बाद में हिस्ट्री, अवार्ड्स, इंटरनेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन चीजें आपको पढ़नी होगी। सो चलिए, मार्किंग स्कीम कैसे है। सबसे पहले अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो उसके लिए 1 मार्क आपको मिलेगा, और अगर नेगेटिव मार्किंग अगर होगा तो आपका 0.25 मार्क चला जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन एक्सेप्ट जीके विच हैज नो नेगेटिव मार्किंग, जीके के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। ओके, उसके बाद में यहां पर एक सेक्शन है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अगर आपने पूरे जेड के पेपर में अगर 8 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, बिल्कुल अनअटेम्प्ट, उनको आपने बिल्कुल ही सॉल्व नहीं किया, देखा भी नहीं, तो आपके मार्क्स नहीं जाने वाले। लेकिन अगर वो जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन का जो नंबर होगा, अगर वो 8 से ज्यादा होगा, तो आपके पर क्वेश्चन 0.1 मार्क चले जाएंगे। ठीक है ना, ये हमको दिमाग में रखना है दोस्तों। ये हो गया आपके लिए पेनाल्टी। सो टोटल क्वेश्चंस कितना होगा? सो यहां पर लिखा है 95 एक्सपेक्टेड, ओके, में फ्लक्चुएट, ओके, 100 to 102। मैं वही आपको बोल रहा था, जैसे अभी हमने देखा था तो 96 के लगभग था। तो यहाँ का इसका जो पेपर होगा वो 95, 96 या तो उसके रेंज में आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है ना। उसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए उनको एडिशनल 20 मिनट्स पर आवर, ओके, हर घंटे में आपको 20 मिनट ज्यादा मिल जाएंगे। चलिए आगे देखिए। सो टॉप कॉलेजेस में हमें देखना है कि क्या क्या है। अगर आप जेड के लिए 250 प्लस इंस्टीट्यूट को अगर अप्लाई करते हो तो उनके अंदर टॉप कॉलेजेस कौन से हैं कि जो आपको जेड प्रमोट करते हैं। जेड के लिए सबसे मेन जो होता है, देखो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एमबीए और पीजीडीएम में डिफरेंस क्या होता है। पीजीडीएम होता है एक डिप्लोमा कोर्स, ओके, जो करंट बेसिस पे होता है एमबीए के इक्विवेलेंट में। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एमबीए करने से ज्यादा पीजीडीएम को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो पीजीडीएम बहुत ही अच्छा कोर्स है और जेड के लगभग सारे ही कॉलेजेस में पीजीडीएम का बहुत ही ज्यादा मेन रोल होता है। तो सबसे पहला वाला जो है वो है एक्सेलराई जमशेदपुर। यहां पर प्रोग्राम होगा, पीजीडीएम होगा, उसके बाद में बिजनेस मैनेजमेंट, जो पीजीडीएम से बीएम होगा, पीजीडीएम से एचआरएम होगा, या तो एक्स पीजीडीएम वाला ये कोर्स करवाया जाएगा जमशेदपुर में। उसका कट ऑफ है 90 to 96 और एवरेज परसेंटाइल उसके होने चाहिए, सॉरी एवरेज प्लेसमेंट उसका है 29.89 लाख पर एनम। ओके, ये होगा एचआरएम के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 32.7 लाख पर एनम। ये जो रिकॉर्ड हुआ है ना, ये रिकॉर्ड है एज पर द 2024 में बच्चों को इतना पैकेज मिला हुआ है। ओके, और उस कॉलेज की जो फीस होगी वो होगी 23 to 25 लाख। ये 2 साल का प्रोग्राम होगा आपके लिए। उसके बाद में सेकंड वाला है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक्सआईएमबी भुवनेश्वर के लिए। हर एक चीज लिखे हुए 90 to 92 परसेंटाइल होना चाहिए। एवरेज प्लेसमेंट है आपका 20 से 22 लाख और फीस होगी 19 to 21 लाख, ओके, 2 साल के लिए। उसके बाद में तीसरा एसपी जैन वाला बॉम्बे का हमारा। सो प्रोग्राम उसके अंदर पीजीडीएम और एचआर इलेक्टिव्स होगा। एचआर इलेक्टिव्स का मतलब यह है कि ह्यूमन रिसोर्स से जो रिलेटेड वाला होगा स्ट्रीम वगैरह वो आप चूज कर सकते हो। इसके लिए कट ऑफ आपका 93 से लेकर 95 तक होना चाहिए। एवरेज प्लेसमेंट आपको है 30 to 33 लाख पर एनम का नोटेड है 2024 में, और उस कॉलेज की फीस है 20 से 22 लाख। उसके बाद में फोर्थ वाला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी आईएमटी गाजियाबाद वाला है, जिसके अंदर पीजीडीएम वाला कोर्स होगा। कट ऑफ कितना है 90 से 92 होगा। एवरेज प्लेसमेंट है उसका 16 से लेकर 18 लाख पर एनम, और कॉलेज की फीस रहेगी 21 लाख 2 साल के लिए। उसके बाद में है, देखिए उसके बाद में फिफ्थ वाला मायका है अहमदाबाद का। प्रोग्राम पीजीडीएम कम्युनिकेशंस होगा।
ओके उसके बाद में एचआर रिलेटेड रोल्स इन मीडिया एडवर्टाइजिंग, उससे रिगार्डिंग होगा ये। कट ऑफ है 85 टू 90। एवरेज प्लेसमेंट बना रहेगा 20 लाख पर एनम के लगभग, और कॉलेज की फीस रहेगी 23 लाख 2 साल के लिए फॉर 2 इयर्स। उसके बाद में है टीएपाई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, टॉप में है मणिपाल का, ओके जिसका कट ऑफ है 85 टू 90 परसेंटाइल। एवरेज प्लेसमेंट है 12 से 15 लाख पर एनम, और फीस रहेगी 16 से 18 लाख 2 साल के लिए। उसके बाद जो ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है चेन्नई का, उसके अंदर प्रोग्राम पीजीडीएम 80 टू 85 परसेंटाइल आपको होनी चाहिए। एवरेज प्लेसमेंट आपका रहेगा 12 से 14 लाख पर एनम, और फीस रहेगी कॉलेज की 17 से 19 लाख। उसके बाद में केजी सोमैया है हमारा बॉम्बे का, प्रोग्राम एमबीए स्पेशली एचआर के अंदर, कट ऑफ जाएगा आपका 84 से लेकर 86 तक। एवरेज प्लेसमेंट रहेगा 12 से 13 लाख पर एनम, और फीस रहेगी 19 से 21 लाख और 2 इयर्स। सो फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली का, जिसका कट ऑफ है 85 टू 88 परसेंटाइल। प्लेसमेंट रहेगा 14 से 16 लाख पर एनम, और फीस रहेगी कॉलेज की 16 से 18 लाख। उसके बाद में वेलिंगकर देखिए, वेलिंगकर बॉम्बे में एचआर स्पेशलाइजेशन के लिए कट ऑफ आपको लगने वाला है 80 टू 85। एवरेज प्लेसमेंट आपका रहेगा 10 से 12 लाख पर एनम, और फीस रहेगी 13 से 15 लाख। ओके सो ये सारा का सारा था कॉलेज वाला। अभी लास्ट में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हम जेड क्यों दे। देखो भाई जेड कैट से भी बहुत ज्यादा अलग है। अगर आप जेड के एग्जाम देते हो, या तो आपके किसी दोस्त लोगों ने अगर जेड के एग्जाम दी होगी, तो डेफिनेटली 10 में से कम 6 7 8 लोग ऐसे होंगे कि जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा। और अगर देखा जाए तो जेड आपके लिए क्या होगा, सबसे पहले ये गेटवे होगा आपका टॉप 20 स्कूल के लिए आफ्टर कैट एग्जाम, और या तो इक्विवेलेंट टू कैट एग्जाम। उसके बाद इसके बाद में यूनिक डिसीजन मेकिंग सेक्शन, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जो अलग सेक्शन बाकी जो दूसरी मैनेजमेंट एग्जाम होते हैं एंट्रेंस, उसके लिए ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पर है हाई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जेड पूरा का पूरा रिलेट करता है दोस्तों पीजीडीएम से रिलेटेड। पूरा का पूरा जो डिप्लोमा कोर्स होगा हमारा उससे कोरिलेट करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पीजीडीएम एक ऐसा कोर्स होगा, ऐसा कोर्स होता है कि जो एमबीए के लिए इक्विवेलेंट होता है। पीजीडीएम क्या करता है दोस्तों, पीजीडीएम एक चीज ऐसी कि जो वो ऑटोनॉमस कॉलेज खुद डिजाइन करेंगे कि देखो एमबीए तो यूनिवर्सिटी ग्रांटेड वाला जो कमीशन वाला कॉलेज रहेगा वो एमबीए करवाएगा, लेकिन पीजीडीएम जो होता है ना, पीजीडीएम एक ऑटोनॉमस बोलो या तो स्टैंड अलोन बिल्डिंग बोलो आप, वो खुद कंडक्ट करवाता है। तो उनका जो करिकुलम होता है, उनका जो प्रोग्राम होता है, वो करंट रिलेटेड सिचुएशन के अनुसार बदलता है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा होता है, डाइवर्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा। उसके बाद में होलिस्टिक इवैल्यूएशन होता है, और बाद में होता है करियर प्रोस्पेक्टस, क्योंकि दैट का अप्रोच बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है बाकी के एंट्रेंस एग्जाम से। अभी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसी होगी, सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूं, सिंपल सी बात है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया होगा तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा। वेबसाइट क्या होगी, सबसे पहले zetonline.in ये होगी वेबसाइट। उसके बाद में जाके आपको क्रिएट अकाउंट करना है, क्रिएट अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, नाम लिखना है, ईमेल है, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको फिल करने हैं। उसके बाद में आपको जो आपका ईमेल होगा वो वेरीफाई करना पड़ेगा। लिंक सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी पे आपकी लिंक आ जाएगी, वो जनरेट करना है। फिल द पर्सनल एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, सारी की सारी चीजों लिखो वहां पर। पासपोर्ट फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, आईडी प्रूफ होगा, आपको वो अपलोड करना होगा। सिलेक्ट अप टू द 6 प्रेफरेंस टेस्ट सिटी। जब भी आपको स्पेशली जेड की एग्जाम देनी होगी तो आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि भाई आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपको क्या चाहिए, तो 6 लगभग आप प्रेफरेंस दे सकते हो। उसकी जो फीस होगी वो होगी 2200 रुपए, आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, और सबमिट एंड डाउनलोड द कंफर्मेशन। एक बार रजिस्टर हो जाएगा आपका तो बाद में एडमिट कार्ड के लिए आपको रुकना होगा, कि जो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके रिस्पेक्टिव जो आपका ईमेल आईडी होगा उसके ऊपर। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस में फेज 1 रहेगी, जहां पर शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन द जेड स्कोर रहेगा। उसके बाद में फेज 2 में जीडी पीआई ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और होगा एनालिटिकल एसे, ओके, फॉर एक्सेलराय जमशेदपुर के लिए। एंड फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द जेड का स्कोर होगा, जीडीपीआई होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका थोड़ा इंटरव्यू होगा, आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस होगा, और जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होगी वो सारी की सारी चेक करवाई जाएगी। उसके बाद में होगा आपका स्पेशली सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी की सारी प्रोसेस हमने देखी दोस्तों जेड के रिगार्डिंग, जेड में क्या होता है, जेड कैसे होता है। अगर कुछ डाउट्स अगर आपको होंगे सो प्लीज बिल्कुल भी आप
टेंशन ना लेते हुए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो। अगर कुछ डाउट रहा तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए हम आंसर करेंगे दोस्तों। सो ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है, ओके, शेयर करना है और लाइक का बटन बिल्कुल हिट करना है दोस्तों, ठीक है। सो ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए, स्पेशली अपना जो इग्नाइट एमबी है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।